बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टी एन इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको काबे की तामीर के एक वाक़े के बारे में बताऊंगी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले की वजह से खून रेज़ी टल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी, अमानत और दियानत की बदौलत खुदावंद आलम अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मकबूल खलाइक बना दिया और अक्ल सलीम और बेमिसाल दानाई का ऐसा अजीम जौहर अता फरमा दिया कि कम उम्री में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फ़ैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानिश्वरों और सरदारों ने इस फैसले की अजमत के आगे सर झुका दिया। चुनांचे इस किस्म का एक वाक़या तामीर काबा के वक्त पेश आया, जिसकी तफसील आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस की हुई तो ज़ोरदार बारिश से हरम काबा में ऐसा अजीम सैलाब आ गया कि काबे की इमारत बिल्कुल ही मनहदम हो गई। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। कबीला जरहम और कुसई वगैरह अपने अपने वक्तों में इस काबे की तामीर और मुरम्मत करते रहे थे, मगर चूंकि इमारत नशीब में थी, इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी का बहाव का ज़ोरदार धारा वादी मक्का में होकर गुजरता था और अक्सर हरम काबा में सैलाब आ जाता था। काबे की हिफाजत के लिए बालाई हिस्से में कुरैश ने कई बंद भी बनाए थे, मगर वो बंद बार बार टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने यह तय किया कि इमारत को ढाकर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए, जिसका दरवाज़ा बुलंद हो और छत भी। चुनांचे कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू कर दिया। इस तामीर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदाराने कुरैश के दोष बदोश पत्थर उठा उठा कर लाते रहे। मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजर अस्वद तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजर अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करें, ताकि हमारे कबीले के लिए ये फ़ख्र एज़ाज़ का बाइस बन जाए। इस कशमकश में 4 दिन गुजर गए, यहाँ तक कि नौबत पहुँची कि तलवारें निकल आईं। बनु अब्दुल दार और बनु अदई के कबीलों ने इस पर जान की बाजी लगा दी और ज़माना जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक अपनी कस्मों को मजबूत करने के लिए एक प्याले में खून भरकर अपनी उंगलियां इसमें डिबोकर चाट लें। 5वें दिन हरम काबा में तमाम कबाइल अरब जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने ये तजवीज़ पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम काबा में दाखिल होगा, उसका फैसला सबको तस्लीम करना पड़ेगा। चुनांचे सब ने ये बात मान ली। खुदा अज़्ज़ व जल की शान के सुबह को जो शख्स हरम काबा में दाखिल हुआ वो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन है, लिहाजा हम सब इनके फैसले पर राजी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े का इस तरह तस्फिया फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस जिस कबीले के लोग हजर अस्वद को उसके मकाम पर रखने के मदई हैं, उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनांचे हर कबीले वालों ने अपना अपना सरदार चुन लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजर अस्वद को उस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थामकर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनांचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजर अस्वद अपने मकाम तक पहुंच गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुतबर्रिक हाथों से इस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसी खून रेज़ लड़ाई टल गई, जिसके नतीजे में ना मालूम कितना खून खराबा होता। खाने काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया था। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मौज़मा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मौज़मा की छत का परनाला गिरता है। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।